कितना अच्छा सामने बाहर को लग रहा है, एकदम आसमान नीला नीला। और शाम हो गया है तो अब जा रहे हैं शाम की चाय बनाने। और दोपहर का थोड़ा सा तरबूज रखा हुआ था तो वही हम लोग अभी शाम में ले लेंगे। और बाबू अभी जग गए। गुड मॉर्निंग बेटू। मैं दिखाती हूँ, बाबू जग गया है। और देखिए इसके दो तरफ पिल्लो लगा हुआ है, एक तरफ इसके पापा है। तो अभी मैं दिखाती हूँ बाबू को। हेलो बाबू बेटू, सोना बच्चा, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे कार्तिक अभी भी पढ़ाई कर रहा है। ये उसको ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है तो बीच में एक एक घंटे का ब्रेक ले लेके ये पढ़ाई करता है, क्योंकि लगातार कंप्यूटर के पास क्योंकि कंप्यूटर का क्लासेस चलता है तो लगातार अगर कंप्यूटर पे ये पढ़िए तो फिर आँख थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो इसीलिए 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, कभी कभी 1 घंटे का भी ब्रेक लेता है, कभी कभी 3-4 घंटे का भी ले लेता है। क्योंकि जैसे जैसे इसका जिस हिसाब से इसका होमवर्क आता है और सारा सब्जेक्ट पढ़ाई होता है उसी अनुसार से ये लेता है ब्रेक। अगर कम रहता है तो ज़्यादा ब्रेक, और ज़्यादा रहता है होमवर्क या क्लास का तो फिर थोड़ा कम ब्रेक। तो चलते हैं फिर किचन में। यहाँ पे बाबू हमारा जग गया है तो इसे लेकर के साथ में किचन में चलूँगी। हाँ तो चलो किचन में चलते हैं और शाम के चाय की और रात के डिनर की तैयारी करते हैं, है ना। बालकनी में घूमना है तो इसे ये बार बार पीछे बालकनी में देख रहा है, तो पहले मैं इसे बालकनी में घुमा देती हूँ, उसके बाद नहीं तो ये फिर बहुत हंगामा करता है शाम में। शाम में दिन भर तो घर में रह लेता है, लेकिन शाम में इसे बालकनी में घूमना ही घूमना है। तो चलो मैं घुमा देती हूँ। हाँ बोलो मम्मा, मम्मा, मम्मा। हाँ पापा ना, बोलो पापा, 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 भैया, 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 बोलो ए सोना, बोलो भैया, भैया, दादा, बोलो भैया, 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 बोलो भैया, बोलो भैया। तो चलो तुम्हें घुमा देती हूँ। और यहाँ पे हमारी चाय बन रही है, उबल गई है, थोड़ा इसे कम करते रहे। तो बस अभी जस्ट चाय बनाई हूँ और तब तक थोड़ा और शाम हो गया, तो शाम के लिए लाइट मैं जला दे रही हूँ। यस, तो शाम को मैं हर घर में लाइट जलाती हूँ, हर रूम में, चाहे वहाँ पे कोई रहता है या नहीं रहता है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन लाइट जो है वो हर जगह जलाती हूँ। और अगर कभी दिया जला दिया, अगर दिया नहीं जला पाई तो फिर रात शाम में लाइट ही 1 घंटा जला करके और छोड़ देती हूँ। तो ये, और आज कार्तिक का फरमाइश है बेसन का लड्डू। वो मुझे कल से ही बोल रहा है कि मम्मा बेसन का लड्डू मम्मी बना दीजिए। तो आज तो मैं सो गई हूँ, अब देखती हूँ रात में खाना खाने के बाद मैं बनाऊँगी उसके लिए बेसन का लड्डू। क्योंकि अब तो बस 6:30 हो गया है, तो अभी रात को खाने की तैयारी करने के बाद उसके लिए मैं फटाफट बेसन का लड्डू बना दूँगी। और उसके बाद फिर उसका भी हेल्प लूँगी मैं। उसे वैसे भी लड्डुओं बनाने में बहुत मज़ा आता है कार्तिक को, तो लड्डू बनाऊँगी। और अभी मेरे हस्बैंड भी जग गए हैं और वही न्यूज़ देख रहे हैं, और बाबू को मैं छोड़ करके आई हूँ उनके पास ही। और फिर अभी चलते हैं, चाय भी मेरी हो गई है। यहाँ पे पैसे पड़े हुए हैं, ये पैसे यहीं पे रहते हैं, क्योंकि अभी क्या है कि बाहर से जाइए और पैसे अगर ले करके हम लोग आते हैं तो इसे वापस वॉलेट में नहीं रखते हैं, यहीं पे रखते हैं। और यहाँ से ही
ये पैसे जो हैं वो बाहर जाते हैं और फिर बाहर से आते हैं तो यहीं पे अभी रखा रहता है। और ये सैनिटाइज़र है और ये ड्राइंग रूम का टेबल है आगे वाला, तो ये है। तो चाय पी ले रहे हैं, उसके बाद आगे का काम करते हैं, क्योंकि काम थोड़ा ज़्यादा है। खाना बनाने के बाद फिर बेसन का लड्डू बनाना है, तो इसलिए पहले चाय पी लेते हैं, फिर आराम से खाना बनाने के बाद बना लेंगे। तो अभी हमारा सारा काम हो गया है, मतलब सारा काम इन द सेंस कि जो रात का डिनर है वो तैयार हो गया है और अब हम बेसन के लड्डू की तैयारी कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने इक्वल क्वांटिटी में लिया है 1 कप घी, 1 कप बेसन और 1 कप पिसा हुआ चीनी। तो घी मैं अभी 1 कप पूरा नहीं डाल रही हूँ, इसमें मैं करीब 75% घी में डाली हूँ और 25% घी मेरा है वो बचा हुआ है अभी। तो जैसे मुझे ज़रूरत पड़ेगा वैसे ही मैं डालती जाऊंगी। तो यहाँ पे जो हमारा घी है वो गर्म हो गया है, तो बस इसमें बेसन डाल करके एकदम लो फ्लेम पर मीडियम नहीं लो फ्लेम पर इसे अच्छे से भुनना है। और तब तक भुनना है जब तक कि इसकी सोंधी सोंधी जो खुशबू होती है बेसन भुनने की वो नहीं आने लगे, तब तक इसे भूनना है। तो यहाँ पर मैं घी 1 कटोरी ली थी और 25% मतलब कि 1 कप से थोड़ा सा 25% कप में ही था, उतना मैं घी ली थी। तो बेसन मेरा मतलब ये हो रहा था बहुत ज़्यादा लिक्विड लिक्विड, तो फिर मैंने वापस से 1 कटोरी बेसन और मिलाया। तो कह सकते हैं कि हमारा जो मैंने जो बनाया है उसमें हमारा रेशियो गया है 2:1 का, ऐसे मतलब 2 कप बेसन में 1 कप घी गया है। वैसे बेसन के लड्डू के लिए आप दरदरा बेसन अगर पीसे तो उसके लड्डू जो है वो ज़्यादा टेस्टी बनती है, बट मेरे पास जो था वो दरदरा बेसन नहीं था, तो मेरे पास जो बेसन था उसी से मैं बना रही हूँ और बहुत टेस्टी लड्डू बने थे। ये देखिए हमारा जो बेसन है वो धीरे धीरे अपना कलर चेंज कर रहा है और इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है बेसन भुनने के बाद। तो यहाँ पे मैं भुन गया है बेसन, तो मैं ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ और ड्राई फ्रूट्स में अभी फ़िलहाल मेरे पास किशमिश और बादाम ही अवेलेबल है। तो मैं किशमिश इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि कार्तिक को किशमिश नहीं पसंद है, तो इसलिए मैं किशमिश नहीं डाल रही हूँ। और ये देखिए हमारा इतना जो बचा हुआ घी था वो है, और यहाँ पे मैं इसी कढ़ाई में इसे मैं ठंडा कर ले रही हूँ बेसन को। आप चाहे तो प्लेट में निकाल कर ठंडा कर ले, बट मैं इसी कढ़ाई में थोड़ा देर छोड़ दी थी। तो ये बेसन जो है एकदम ठंडा हो गया है। एकदम ठंडा होने के बाद फिर जो पीसा हुआ चीनी है इसे खूब अच्छे से मिलाएंगे। तो मिलाने से क्या होगा कि बहुत अच्छा सॉफ्ट जैसा डो जैसा तैयार हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो फिर इसे मिला लेते हैं और ये मिलाने में करीब करीब 3 से 4 मिनट लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि सारा चीज़ तैयार है, बस पिसा हुआ चीनी ही बेसन में मिलाना है। तो देखिए कितना बढ़िया से मिल जा रहा है और बहुत बढ़िया से मिल जा रहा है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, बट पानी वगैरह कुछ नहीं डालना रहता है। अगर ज़रूरत हो तो आपने जो घी बचा के रखा है तो वो घी आप डाल सकते हैं, अदरवाइज वो ज़रूरत नहीं होता है। तो बस यहाँ पर हम चीनी मिला लेंगे अच्छे से इसमें, और चीनी मिला करके एक अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे और इसी से हमारे लड्डुआँ बनेंगी। तो देखिए चीनी तैयार है, मिला हुआ है, और इसे सारा अच्छे से एकदम मतलब वो कर लेना है, आपका डो तैयार कर लेना है। तो कितना बढ़िया डो तैयार हो गया है। और अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो लड्डू मैं अकेले यहाँ पर नहीं बनाने वाली हूँ, हमारे साथ कोई है जो कि हमारे साथ ही लड्डू बनाने वाला है, और वो है मेरा बेटा कार्तिक। तो कार्तिक को वैसे भी लड्डू बनाने में बहुत मज़ा आता है, तो आज मैं उससे भी हेल्प लूँगी लड्डू बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने खूब अच्छे से एकदम मसल के जो चीनी है वो बेसन में अंदर तक जाए और पूरा जो लड्डू है वो स्वादिष्ट बने। तो इसलिए खूब रगड़ रगड़ के इसे, और कपड़े की तरह नहीं, मतलब आप खूब अच्छे से मिलाएंगे और मिला करके इसे
हम लड्डू बनाएंगे। लड्डू बनाने के लिए हमारा परफेक्ट डो तैयार हो गया है। तो अभी हम क्या करेंगे कि कार्तिक को बुलाएंगे लड्डू बनाने के लिए। छोटा छोटा ऐसे निकालो, ऐसे ऐसे गोल करो। हाँ मशीन कर सकते हैं। लेकिन ये उतना अच्छे से गोल नहीं होगा। ऐसे ऐसे दबा दबा कर गोल करो। हाँ, कार्तिक को कुछ नया सीखने में ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए मैंने उससे ऐसे ऐसे लड्डुआ बनवाने के लिए कहा, क्योंकि वो बहुत दिन से कह रहा था कि आप बनाइएगा तो मुझे भी बताइएगा कैसे कैसे गोल गोल होता है। तो वही वो प्रैक्टिस कर रहा है और मेरा काम भी आसान कर दे रहा है। तो देखिए कितना बढ़िया बढ़िया बहुत सुंदर सुंदर कार्तिक लड्डू बना रहा है। लेकिन हाँ, उसका लड्डुओं का साइज जो है ना, कोई छोटा है कोई बहुत बड़ा है, तो ऐसा वो किया है। और यहाँ पर देखिए वो एकदम रो में लगा करके लगाए हुए हैं, बहुत बढ़िया सा। और अभी जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, ऐसे में बच्चों को एंगेज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और नहीं तो फिर उन्हें मन नहीं लगता है। तो मैं तो कार्तिक को कुछ ना कुछ अपने साथ किचन में करवा कर लगवा कर मैं उसे थोड़ा सा परफेक्ट बना रही हूँ, ताकि वो घर में रह रह कर उबे नहीं। और देखिए देखते ही देखते हमारे कितनी सारी लड्डुआँ तैयार हो गई, बहुत सारी लड्डुआँ तैयार हो गई है। तो बस हम लोग अब लड्डू एंजॉय करते हैं, आप लोग भी एंजॉय कीजिए। और तब तक के लिए बाय। तो यहाँ पर देखिए हमारे लड्डुआँ तैयार हो गई है, और अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।